आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 2.2, यानी जो 2.2 है आपका बहुपद चैप्टर से है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.1 को भी पढ़ा। ठीक है, वो तो बहुत ईजी था, लेकिन 2.2 एग्जाम के भी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से करना ही करना होगा। है बहुत ईजी, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, समझना होगा बातों को। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका थोड़ा फार्मूला है उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को लाइफ टाइम याद रहे। सारे बातें कंसेप्ट के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका जो जो भी इसमें फार्मूला यूज है उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा के लिए आप सारे बातें को याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.2 का बहुपद में हमें सीखते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण का हल क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो जनरल इक्वेशन होता है, जिसको हिंदी में व्यापक समीकरण बोलते हैं। ये तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, पता होगा कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन। इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें शून्य का बात कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच भी कीजिए। अब शून्य क्या होते हैं इसको समझना है। तो शून्यक देखिए क्या होता है, शून्यक दो होता है, एक अल्फा और एक बीटा। शून्यक दो होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसमें आपको शून्यकों का योग की आवश्यकता होगी इस प्रश्नावली को करने में। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यक क्या होता है भाई, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। आपको याद कैसे करना है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। और आपको क्या यूज होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक दो है अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल कर देंगे तो उसका फार्मूला होता है c/a। इन दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, कोई पूछे शून्यकों का योगफल क्या होता है यानी -b/a बोल सकते हो। कोई पूछे कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो -b/a ही बोलिएगा, क्योंकि शून्यक होता है एक अल्फा और एक बीटा, उन्हीं का तो बात कर रहा है। तो कोई ऐसे भी पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो बोलिएगा -b/a। कोई पूछे शून्यकों का योग क्या होता है तो -b/a, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, एक शून्यक होते हैं। ठीक है, उसी तरह शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आखिर क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। याद रहेगा, द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है फार्मूला। कोई पूछे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है तो क्या बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का क्या है, योग है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग बोलते हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, बस इतना ही याद रखना है। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें क्या बोला गया है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पर बहुपद तो दिया गया है, बहुपद दिया गया है, आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, साथ में उसको चेक भी करना है कि वो बराबर है कि नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि आपको शून्यक दिया गया है, आपको बहुपद बताना है। तो वही दो जो फार्मूला बताए हैं वही यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है,
तो हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 2.1 को। ठीक है, चल आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे इसे हल करेंगे? सबसे पहले आप लोग को गुणनखंड आता है ना, इसका गुणनखंड करो, उससे क्या आएगा? शून्य का आएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, जो पहले दिया रहता है उसे लिख लो, 2x माइनस 8। ये आपको हमने यहाँ पर बताया ना कि जो इसका व्यापक समीकरण होता है उसके इक्वल में क्या होता है? 0। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इसके इक्वल में 0। क्यों? शून्य ज्ञात करना है इसलिए। ठीक है, अब इसका गुणनखंड निकाल दो। ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर, ये क्या है? माइनस 2x। यहाँ पर दो ऐसा अंक रखना है जिसको जोड़ और घटाव करें तो माइनस 2x हो जाए, और इन दोनों को गुना करें तो इनके गुना के, इन दोनों गुना के बराबर हो जाए। क्या है ऐसा बोलो तो? यदि मान लो -4x में से +2x कर देंगे, तो -4x में से +2x करेंगे तो -2x हो जाएगा, और इनको गुना करेंगे तो 4 और 2 यानी 4 से और 2 से करेंगे 8, -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि इनको गुना करेंगे तो इन दोनों गुना के बराबर होना चाहिए था। 8 से और एक्स स्क्वायर से करेंगे यानी -8 से और एक्स स्क्वायर से करेंगे -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर यदि हम -4x + 2x रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बच क्या गया? -8 बराबर 0। ठीक है, बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया? 2 में से तो एक एक्स कॉमन ले लेते, एक्स बच गया, यहाँ पर -4 बच गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिल जाएगा? इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से एक्स और ये देखो -4 बच जाएगा, क्योंकि 8 में से 2 ले लिए तो 4 बचेगा, बराबर में 0। बाहर वाला के एक साथ लिखेंगे, लिखिए x + 2 को एक साथ लिख लिए। सबको गुणनखंड आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना? जिनको गुणनखंड नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो ये हो गया x - 4। और एक बात आपको बताते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा तो सेकंड देखिए, सेकंड से आया तो थर्ड देखिए। 3 क्वेश्चन करते करते अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में दिक्कत होता है लेकिन आ जाएगा दोस्त, पेशेंस रखो। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? एक बार x + 2 बराबर 0 करेंगे, एक बार x - 4 बराबर 0 कर लेंगे। तो करिए, तो x + 2 बराबर 0 और एक बार x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो शून्यक का दो शून्यक आया, एक ए शून्यक है और एक ए शून्यक है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं और इसको दूसरा वाले को बीटा। इसको लिखा नहीं जाता है, सिर्फ आप फील कर लो, समझ लो कि हाँ पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपका दो शून्यक आया, -4 और -2 और 4। तो लिखेंगे इसलिए x² - 2x - 8 का शून्यक, इसको लिख लेंगे, का शून्यक -2 तथा 4 है, -2 तथा 4 है। ठीक है, अब देखिए आपको एक तो काम हो गया। इस क्वेश्चन के लिए बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तो निकाल लिए, अब आपको निकालना है इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता, यानी इनके बीच में संबंध वाला बताना है, शून्यकों का बीच के संबंध। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। अभी आपको फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a होता है। तो देखो शून्य क्या है आपका? अल्फा और बीटा। आपको बोले है ना, ये अल्फा शुरू वाले को नीचे, बाद वाले को बीटा मानते हैं। अल्फा का मान -2 है तो -2 भर देंगे अल्फा के जगह, प्लस बीटा का मान 4 है तो बीटा का मान रख देंगे। अब देखो बी और ए, अब बी और ए का मान कहाँ से आएगा? तो देखो यहाँ से, यहाँ से आपको अभी हमने बताया ना कि द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण जो होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं लगा रहता है तो क्या लगा रहता है, 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है ना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, यानी यहाँ से ए का जो मान है वो क्या दिख रहा है, 1। उसके बाद बी एक्स, तो देखो एक्स के साथ क्या लगा है, 2, 2 लगा है ना, तो बी का मान क्या हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा -2। उसके बाद प्लस सी होता है, सी के बदले क्या है, -8, तो सी का मान हो गया 8। तो ये सब बातें को लिखना नहीं होता है, सब 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, बस आपको फील कर लेना होता है कि हाँ क्या किसका मान होगा। तो इससे हम लोग जब तुलना करते हैं तो ए बी सी का मान निकल जाता है। समझ में आ गया, सबको निकालना है ना कैसे, जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 रहता है। मान लो यदि ऐसा रहता 4x² + 6x + 2, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है फार्मूला। तो देखो एक्स स्क्वायर ए के बदले क्या है, 4 ना, ए का मान 4 आ गया, ये रफ में बता रहे हैं, ठीक है। 6x और बी एक्स एक्स तो बी का मान क्या है, 6 है, और 6 जगह पर क्या है, 2 है, तो सी का मान 2 हो गया। इस तरह से ए बी सी का मान निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसको लिखना नहीं होता है, बस फील कर लो, आपको निकालने आना चाहिए। तो ये सब 9th में पढ़ाया जाता है। तो सबको समझ में आ गया ना। तो यहाँ से देखो तो b का मान क्या हो जाएगा, -2, और पहले से तो माइनस है ही, तो b का मान -2 है, तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। और a यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, तो a का मान 1 हो गया। तो ये देखो, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2, और ये -+2, देखो दोनों बराबर है, यानी सही है। शून्य का योग सही निकला। अब शून्य का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं। अल्फा का मान जानते हो ना, -2, और बीटा का मान 4। अब देखो ये सी का मान क्या है, सी का मान देखो तो यहाँ से निकाल कर लाए है ना, -8 है, और ए का मान कुछ नहीं तो 1 था, इसको गुना कर दो -8, और इसको गुना कर दो, ये भाग दे दो -8, यानी देखो दोनों बराबर हो गया, यानी सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन 2 है, 4s² - 4s + 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर एस आ गया। तो देखो अभी आपने x² वाला बनाया ना, तो एक्स रहता है तो एक्स ऐसे करते बनाते जाएंगे, ठीक है। और जब एस रहेगा तो एस लेते जाएंगे। मान लो यहाँ पर पी रहता तो वो पी लेते चलते हैं। तो XYZ से आपको घबराना नहीं है, जो रहेगा यहाँ पर उसके साथ ऐसे ही करते लिखते चले जाएंगे। एक्स था तो सब जगह x लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एस है ना, तो सब जगह एस लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। समझ में आई बातें, चलो जस्ट वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सॉल्व होगा। 2-3 क्वेश्चन देख लो ना, फिर तो कभी भूलोगे नहीं। तो क्या है, 4s² - 4s + 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर देंगे, +1 = में 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि शून्यक निकलना है। तो क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ पर हम पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो 4s² ज्यों का त्यों, यहाँ पर 2 अंक ऐसा लिखना है जिनको जोड़ और घटाव करे तो -4s आ जाए, और इनको गुना करें तो इन दोनों गुना के बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, -2s और -2s। देखो तो दोनों को जोड़ देंगे तो -4s हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 4s² भी हो जाएगा। काम हो गया ना। अब +1 = 0। तो आपको गुणनखंड तो आना ही चाहिए, ठीक है, 8 से पढ़ते आ रहे हो, आपको आ ही रहा होगा। अब दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2s। तो 2s हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, 2s और -1। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो -1 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s - 1 बराबर में 0। देखो हमने -1 कॉमन लिया तो माइनस था प्लस हो गया, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। कहने का मतलब है जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर वाला एक साथ, तो 2s - 1 हो गया, और इन दोनों में से कोई एक लिख लो, 2s - 1 = में 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 बराबर 0, और एक बार 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो 2s बराबर -1 इधर जाएगा तो +1। अब s में 2 गुना कर बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, a हो गया 1/2।
यहाँ भी वैसे ही -1 है, इधर जाएगा तो +1, एस में 2 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, फिल कर लो, ये अल्फा है और ये बीटा हो गया, यानी 2 शून्य आ गया। किसका भाई? 4s² - 4s + 1 का। तो लिखेंगे इसलिए 4s² - 4s + 1 का शून्यक क्या है? 1/2 तथा 1/2 है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे, चेक करेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना, -b/a होता है। अल्फा का मान पहले वाला अल्फा होता है, दूसरा वाले बीटा होता है। अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान 1/2 है। माइनस का माइनस, यहाँ से देखो ए बी सी चाहिए ना, ए का मान 4 हो गया, बी का मान -4 हो गया, सी का मान 1 हो गया। ये आपको सबको आना चाहिए। ए का मान क्या हुआ था? बी का मान -4 ना, तो -4, ए का मान 4 ही था। इन दोनों का बाटा पर जोड़ कर देंगे, एलसीएम 2, यानी 1 + 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 4/4 हो गया। तो 2/2 4/4 कटा देंगे 1, कटा देंगे 1, 1 बराबर 1 हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान ऊपर देखो 1 है और ए का मान 4 है। 1 × 1 2 × 2 4 बराबर 1/4, देखो बराबर आ गया। तो ये भी देखो क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 3 देखा जाए। क्वेश्चन 3 क्या है, इसको देख लिया जाए। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी तक आप लोगों ने देख रहे होंगे कि x² के बाद x यहाँ पर आ रहा था, लेकिन इस बार यहाँ आ गया। तब कैसे बनेगा? तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे पहले। ठीक है, इधर उधर लिखा रहता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। 6x², ये माइनस है ना, इधर लिख देंगे, और ये माइनस है, इधर लिख लेंगे। क्योंकि देखो इसको यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखो, बात तय ही है, तो उसको सेपरेट कर लिया जाता है। पहले उसको द्विघात समीकरण में कर लिया जाता है, क्योंकि x² के बाद bx होना चाहिए, उसके बाद c। तो c पहले दे दिया था, अब b का मान बाद में दिया था, तो उसको हमने पहले सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके बराबर में लगा देंगे क्या? 0 ना। 6x² - 7x - 3 बराबर 0। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा? पहले इसका गुणनखंड करेंगे ना। 6x², ये आपको बस भूलवाने के लिए दिया गया है कि बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाएं कि ऐसा भी होता है क्या। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको पहले सेपरेट कर लो। ठीक है, 6x²। अब यहाँ पर 2 अंक ऐसा रखना है जिसको जोड़ घटाव करें तो -7x हो, और गुना करने पर इन दोनों गुना के बराबर हो। तो क्या ऐसा दिख रहा है? -9x में से +2x कर देंगे तो -7x, और 9 दूनी 18, इनको गुना करेंगे 6 दूनी 18 हो जाएगा, और -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों का कॉमन लेंगे। क्या मिलेगा इसमें कॉमन? 3x तो मिल ही जाएगा, तो ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा? 2x, और यहाँ पर 3 बच जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है, तो +1 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2x - 3 = 0। अब दोनों को बाहर को एक साथ लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x + 1, और इन दोनों में से कोई एक लिख लो, 2x - 3 = 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो क्या होगा? 3x + 1 बराबर 0, और एक बार 2x - 3 बराबर 0 कर दिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3x बराबर प्लस इधर जाएगा तो -1, x बराबर करेंगे तो गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा 1/3। यहाँ से देखो 2x बराबर, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस, x बराबर क्या है? गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा 3/2। पहले वाला अल्फा होता है, दूसरे वाले बीटा होता है। यानी शून्य तो आपको आ गया, तो लिखेंगे 6
एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x का शून्यक क्या आया, -1/3 तथा 3/2। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का हो चाहे जो को बात ही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2। माइनस का माइनस, बी का मान निकालो तो देखो तो ए का मान 6 है, बी का मान -7 है, तो हो जाएगा -7। ए का मान क्या है, 6 है ना, तो 6। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, भाग देंगे 2 बार में 2 से और -1 से करेंगे 2, प्लस ये 3 तितरी का 9 हो जाएगा, ये 7/6 हो गया। 9 में से -2 जाएगा तो क्या आएगा, 7/6 बराबर 7/6 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है, -1/3, बीटा क्या है 3/2, सी का मान देखो तो -3 है तो -3, ए का मान 6, 3 और -2 से -1 से करेंगे -3, 3 दूना 6 और ये -3/6, ये देखो बराबर आ गया। थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो बोल रहे हो तो सुनाई दे रहा होगा। देखो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था वो भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या है आपका, 4 थोड़ा सा और आप लोग को डराने के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें डरना नहीं है, बहुत ईजी है। 4u² + 8u, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, समझ में बात आ रही है ना। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले डरना नहीं, ठीक है, इससे लड़ना है। जो दिया है ना उसके बराबर क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए और बी का मान दिया है लेकिन सी का मान तो नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी तो है, उससे भी ईजी है। इसको डायरेक्ट कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 4u मिल जाएगा ना कॉमन, तो 4u कॉमन ले लो। जब यहाँ से 4u कॉमन लेते यहाँ पर क्या बच गया u, अब प्लस 8u में से 4u कॉमन ले तो क्या बचेगा 2 = 0। अब देखो क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 कर देंगे और एक बार u + 2 बराबर 0 कर देंगे। देखो बहुत ईजी है, ठीक है, घबराना नहीं है। अब क्या करेंगे, 4 क्या कर रहा है, u में गुना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी 0/4, यानी u का मान आ गया 0। ठीक है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 2 शून्य का आपका आ गया, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 4u² + 8u का शून्यक क्या क्या है, 0 तथा -2 है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसे चेक करेंगे ना, लिखेंगे अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, माइनस का माइनस, बी का मान देखो तो यहाँ से निकालेंगे ना, ए और बी का मान, ए का तो मान 4 है, बी का मान 8 है, दे देंगे 8। अब भाई ए का मान 4 है, तो 0 में से -2 जाएगा, -2 और इसको भाग दोगे तो -2, देखो बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान जानते हो ना 0 और बीटा का मान -2। सी का मान इसमें तो दिया नहीं है, जब जिसका मान नहीं दिया है तो उसका मान क्या होता है 0, तो 0 हो गया। ए का मान 4, 0 को -2 से गुणाएंगे 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, देखो बराबर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, कंप्लीट हो गया। 15 भी थोड़ा सा और यूनिक है, देखो ना 15 बोल रहे हैं, पांचवा t² - 15 दिया है, अब इसको हल करना है, ये तो और इजी है। देखो
इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो दिया है ना टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण में करने के लिए। अब देखो तो क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर ज्यों कहते हो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 15। आपको पता है ना, जब कोई संख्या रूट में चला जाता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है, यानी टी का मान जो है वो आपका एक प्लस में 15 होगा और एक माइनस में होगा। यही आपका 2 शून्य हो गया, बहुत ईजी है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या होगा, प्लस 15 और माइनस 15 है। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान 15 है और बीटा का मान माइनस रूट 15 है। ठीक है, ए माइनस बी का मान क्या है, ये देखो ए का मान तो कुछ नहीं, तो इसमें एक छिपा हुआ है। बी का मान इसमें कहीं चर्चा ही नहीं है। सी का मान माइनस 15 है लेकिन बी का मान नहीं है, तो बी का मान 0। ए का मान क्या कुछ नहीं तो 1। 15 में से प्लस माइनस 15 यानी हो जाएगा 0, और ये तो 0 होगा ही, खत्म, दोनों बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई यानी अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए। अल्फा का मान देखो तो रूट 15 और बीटा का मान माइनस रूट 15। सी का मान देखो तो सी का मान माइनस 15 दिया है, तो माइनस 15, ए का मान कुछ नहीं तो एक उसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको गुना करेंगे तो माइनस का बाहर हो जाएगा, अब 15 15 225 बराबर माइनस 15, क्योंकि एक भाग देगा माइनस 15 होगा। माइनस का माइनस 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, इक्वल टू माइनस 15, देखो बराबर हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 है, इसको भी देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा वाला जैसा है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे, इसके बराबर 0 लगा देंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करिए तो 3x², यहाँ पर क्या जोड़ और घटाव कर दिया जाए कि माइनस एक्स आ जाए। तो यदि मान लो कि हम करते हैं -4x में से +3x कर देते हैं, बिल्कुल घटकर -x होगा, और इसको गुना करेंगे 4 3 12 और इन दोनों गुना के बराबर हो गया, -4 बराबर 0। दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों में कॉमन मिलेंगे तो 3 मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, कि एक्स मिलेगा, एक्स मिलेगा, सिर्फ 3 कहाँ से मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो यहाँ से 3x हो गया और यहाँ पर -4 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो एक तो ले सकते हैं, एक हमने कॉमन ले लिया, 3x - 4 इक्वल टू 0। ये दोनों को बाहर वाला एक साथ, ये देखो x + 1 इन दोनों को साथ में रख लिए और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, सबको तो गुणनखंड आ ही रहा होगा। अब एक बार क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0 कर लेंगे और एक बार 3x - 4 बराबर 0 कर लेंगे, तो प्लस है ना, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3x बराबर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, और x बराबर है गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 4/3 हो गया। ठीक है, तो आपका ए अल्फा और ए बीटा 2 शून्यक आ गया, तो लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक क्या क्या है, -1 तथा 4/3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3।
माइनस का माइनस बी का मान देखो तो ए का मान 3, बी का मान -1 है, तो -1, ए का मान 3 था। इसको कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे 3, -3 + 4 बराबर 1/3। इसको भी घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का मान क्या है? -1 और बीटा का मान 4/3 है। यहाँ से देखिए C का मान -4 है ना, तो -4 और A का मान 3 है। इसको गुना करेंगे -4/3 और ये भी -4/3, देखो बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं था यार, बहुत ईजी है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहो, सब बन जाएगा। अब दूसरा देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखो पहला जो है शून्य का योग और दूसरा है शून्य का गुणनफल, ये आपको पहले से ऑलरेडी दिया गया है। आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 1/4 और -1 है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, पहले जो दिया उसको लिख लो। ठीक है, लिखो जो पहला दिया है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको लिखवाए थे ना शुरू में कि x², याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, x² ज्यों का त्यों माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको है ना 1/4 दिया है, तो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है बराबर में 0। समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो, अब क्या करेंगे? x² ये -1 और x ले करेंगे तो ये तो x हो जाएगा। ठीक है, /4 प्लस माइनस -1 बराबर 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, 1 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 से और x² से करेंगे 4x² माइनस एक बार में 1 ले और 1 से करेंगे x, इसको भाग देंगे -4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4x² -x -4, 4 को और 0 से कर देंगे 0। ये देखिए आपका द्विघात बहुपद आ गया। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद -x -4 है, यानी 1/4 और -1 से हमारा क्या निकल गया? द्विघात बहुपद। पहले ये द्विघात बहुपद दिया करता था, शून्यक निकालना था, अब शून्यक दे दिया, द्विघात बहुपद निकालना है। तो इस तरह से आप लोग को जब फॉर्मूला याद रहेगा आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2। इसका क्वेश्चन 2 देखिए क्या है? √2 और 1/3 है। जस्ट वैसा ही बनेगा, बस फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला नहीं दिया है ना, √2 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है क्या, 1/3। ओके, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1/3, बस उसका मान भर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा √2 दिया है तो √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x², इसको भाग देंगे एक बार में, एक ले और एक्स ले करेंगे x, प्लस ये हो जाएगा 3√2। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2 इक्वल टू 0, यानी ये आ गया द्विघात बहुपद। तो लिख लेंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना। चलो अगला तीसरा देखो, बहुत इजी है, बस ध्यान से करिएगा ना, बहुत इजी लगता है सब जब रिवीजन कर लोगे तो। 0,√5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का आपका योगफल और गुणनफल दिया है तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है √5। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0, x, और अल्फा इंटू बीटा दिया है √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x², 0 और x से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद x² प्लस √5 है। ठीक है, चलिए तीसरा भी हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 1,1 है, जस्ट वैसा ही बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया, यानी ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए और नेक्स्ट इस पेज पर देख लेते हैं। 5 क्या है, -1/4 और 1/4 है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलो सबसे पहले जो दिया है ना शून्यकों का जोगफल उससे लिख लेंगे। शून्यकों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है -1/4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, ये क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ज्यों करते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ से देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद जो आया, द्विघात बहुपद वो आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट बच गया 6 नंबर, जो कि आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, जस्ट ऐसा ही बनने वाला। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिनको क्लास 10th की मैथ पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा, जिनको क्लास 10th की पूरा मैथ की फुल कोर्स करना है वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, देखो 2 तरीके से ज्वाइन हो सकते हो। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है AP/AG, ये सर्च करिएगा तो वो आपको ऊपर में ही खुलेगा और नीचे लिखा होगा 6 to 12 ऐसे करके लिखा होगा, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अपना स्टोर पर जाइएगा, नीचे देखिएगा नोटिफिकेशन के नीचे स्टोर लिखा है, स्टोर पर क्लिक करने के बाद आवर कोर्स पर जाइएगा, वहाँ क्लास 10th है, उस पर आपको 499 रुपये लगता है, पूरा फुल कोर्स हो जाएगा। ज्वाइन होना होगा तो अब जिनको 10th की पूरी मैथ पढ़ना होगा उनके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐप से ज्वाइन होने नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और सर से बात कर सकते हो, कैसे ज्वाइन करना है आपको सारी चीज़ बता देंगे। मात्र 499 रुपया फ़ी है। पूरा 10th की मैथ जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी जब तक आप 10th का एग्जाम फाइनल नहीं दे दोगे तब तक के लिए 499 में होने वाला है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जिनको ज्वाइन करना होगा जल्द से जल्द कॉल करके बात कर ले, और नहीं तो प्ले स्टोर पर जा करके अपना खुद से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा होगा कॉल करके बात कर लेंगे। और पूरा 10th की मैथ कंप्लीट कराने की 100% गारंटी दी जाती है। और जो 6 नंबर है 4 और 1 ये आपको बनाना होगा, और ये जो होमवर्क मिलता है आप जब मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, उस पर आपको सारे होमवर्क भी चेक करने की व्यवस्था दी जाती है। तो जिनको ज्वाइन करना है मेंबरशिप में ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द।